वेलकम टू एमसीक्यू चैनल। क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द वर्ड सेल। अब जो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की वो क्या है? सेल। इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो सेल वर्ड है वो कहां से आया है? ये आया है लैटिन वर्ड्स जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम या लिटिल बॉक्स, है ना, छोटे छोटे बॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? ये तो है होता है सेल, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। हु डिस्कवर्ड द सेल? सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। विच साइंटिस्ट प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने दी थी? मैथियास शिल्डन एंड थियोडोर शॉन ने। विच सेल्यूलर कंपोनेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जैसे आपको पैसे निकालने हैं तो आप बैंक से पैसे निकालोगे, ऐसे ही जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर रहती है। विच सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? किसकी वजह से होता है? राइबोसोम्स। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ सेल्स लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? अब आप देखो, यूकैरियोटिक सेल में तो प्रॉपर न्यूक्लियस है, ये रहा, ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है, तो राइट आंसर है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। लैक मतलब नहीं है, कमी है। विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट? तो डाइजेस्टिव एंजाइम किसके अंदर होते हैं और हेल्प करता है डाइजेशन में सेल्यूलर वेस्ट के? वो है आपका लाइसोसोम्स। इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? चिल्ड्रन आपको पता है ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्या आप और मैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, प्लांट सेल में कुछ ऐसा होता है जो कि है क्लोरोप्लास्ट, जो कि हम में और आप में नहीं है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो बहुत याद रखना इस चीज को, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है और एनिमल सेल में यानी कि हम में, आप में और एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता। What is the function of the nucleus in a cell? जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, टीचर का काम क्या है? पूरी क्लास को कंट्रोल करना, पढ़ाना और कंट्रोल करना। कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। ऐसे ही जो ये है सेल और ये है सेल के अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या है? कंट्रोल करना सेल की एक्टिविटीज को, स्टोरेज को, जेनेटिक मटेरियल को। तो ये कंट्रोल सेंटर है। What role does the vacuole play? आपने देखा होगा, चाहे आप एनिमल सेल देखो या प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है थोड़ी बड़ी होती है, जैसा कि यहाँ पे। और अगर आप एनिमल सेल देखोगे तो उसमें भी वैक्यूल होती है, लेकिन थोड़ी छोटी होती है। वैक्यूल का काम क्या है? पानी का स्टोरेज करना, न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल? चिल्ड्रन आप देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले, जो ह्यूमन स्किन है, आपकी और मेरी स्किन कुछ इस तरह से है। अगर इस पे कोई कील चुभाएगा, नेल लगाएगा या नोचेगा हमें, तो हमें दर्द होगा। लेकिन ये स्किन है किसकी? किसी ट्री की, क्या इसको दर्द होगा? क्योंकि ये हार्ड सरफेस है। तो प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होती है, जो कि एनिमल सेल में मिसिंग है। हमारे अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का काम क्या है? इसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। भाई हम और आप तो कपड़े पहन लेंगे बहुत सारे, सर्दी आएंगी तो ज्यादा कपड़े पहन लेंगे, गर्मी आएंगी तो कॉटन के कपड़े पहन लेंगे। पर क्या ट्री के पास कपड़े हैं? तो उसके पास नेचर ने उसको सेल वॉल दी है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल मतलब वो अपना खाना खुद बना लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सो राइट आंसर है फोटोसिंथेसिस।
विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। अभी कई बार बता दिया, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो स्टोर हाउस किसको कहा गया है, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, अगर कोई पूछे सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर की, तो भैया रॉबर्ट हुक, ठीक है। लेकिन लिविंग सेल्स सबसे पहले डिस्कवर की थी ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड, पानी जो तालाब का पानी होता है, उसको एक लेंस में देखा तो इनको बहुत छोटे छोटे इस तरह के माइक्रोस्कोपिक कुछ सेल्स दिखाई दी, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई खाली सेल पूछे तो रॉबर्ट हुक, लेकिन लिविंग सेल पूछे तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक लिखना है आपको। इसी तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम में। द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ये जो टर्म है प्रोटोप्लाज्म, ये किसने दी थी, ये दी थी पुरकिंजे ने। अब चिल्ड्रन आपको एक टिप देता हूं, आखिर प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, ये पूरा अंदर जो कुछ भी है सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। सब कुछ क्या है, प्रोटोप्लाज्म। कुछ लोग साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म को एक ही समझते हैं, नहीं। साइटोप्लाज्म तो सेल के अंदर जो लिक्विड सा भरा हुआ है, फ्लूइड जो भरा हुआ है, जिसमें ये सब तैर रहे हैं, वो है साइटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये जो पूरा है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, वैक्यूल भी आ गया, साइटोप्लाज्म भी आ गया। सो प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक बिगर टर्म है, इट्स अ बिगर टर्म। और साइटोप्लाज्म केवल वो लिक्विड लिक्विड है। Cell theory states that cells are structural and functional unit of life of plants and animals। सही बात है भाई, चाहे प्लांट्स भी लिविंग बीइंग होते हैं और एनिमल्स भी लिविंग बीइंग होते हैं। तो सेल थ्योरी यही कहती है कि जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, प्लांट्स की भी और एनिमल की भी। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय वर्च्यू। अब जो वर्च्यू थे उन्होंने सेल थ्योरी को आगे चल के और ज्यादा एक्सप्लेन किया। ये वाली बात बिल्कुल सही है। इन्होंने ईयर 1855 में क्या बताया कि जो न्यू सेल अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो नई सेल बनी वो पुरानी ही सेल से बनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है नई सेल कहीं हवा से बन गई, नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू, भाई जिसका जैसा काम होगा जिस सेल का, उसकी शेप भी वैसी ही होगी। तो जैसा उसका फंक्शन है, जैसे आप देखो ये भी एक सेल है, 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 लेकिन इनका शेप और साइज अलग अलग है। तो जिसका जो काम है उसके हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से उनकी शेप और साइज होती है। चिल्ड्रन अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब चिल्ड्रन हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो उनके अंदर अगर थोड़ा बहुत कुछ ठीक से दिखता है तो वो है अकेला हमारा राइबोसोम्स। द कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अब ये देखो, पूरी की पूरी सेल के बाहर एक ऐसे करके एक लेयर है, तो ये क्या है, ये तो है सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर सब कुछ है। जैसे आपका घर होता है, घर के बाहर दीवार होती है चारों तरफ, यहाँ पे गेट लगा होता है, अंदर होते हैं ये रूम है, ये स्टडी रूम है, ये गेस्ट रूम है, यहाँ पूजा घर है, यहाँ बाथरूम है, लेकिन बाहर तो एक दीवार होती है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ डैश कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ डैश कंसंट्रेशन। भाई आपके पास इंक थी, आपने पानी में डाली, तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, ये इतने में हाई कंसंट्रेशन हुई, और यहां पे कुछ कंसंट्रेशन है नहीं है, तो यानी कि यहां की कंसंट्रेशन लो है और यहां की हो गई हाई। तो हाई से लो की तरफ जाना ये ही है। तो यहां पे आ जाएगा पहले में हाई और दूसरे में आ जाएगा लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे देखो आपका एक घर होता है, घर में बाहर गेट होता है। अब क्या गेट से हर कोई चोर घुसना चाहे, कोई सड़क छाप घुसना चाहे, क्या हर किसी के लिए एंट्री है? नहीं।
एंट्री केवल दोस्तों के लिए है, रिलेटिव्स के लिए है, जिन लोगों को आप जानते हो उनके लिए एंट्री है, सबके लिए एंट्री नहीं है। ऐसी सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कुछ सब्सटेंसेस को जो सेल के लिए अच्छे हैं उनको तो कहती है आओ भाई तुम्हारा वेलकम है, और जो सेल के लिए अच्छे नहीं है उनको बाहर ही रहने देती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिलेक्टिवली, कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही ये अलाउ करती है। ऑस्मोसिस इज द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। चिल्ड्रन, आपने कभी देखा होगा मम्मी आपकी जब किशमिश पानी में रख देती हैं तो सुबह वो फूल के बड़ी सी हो जाती है। अब हुआ क्या, वाटर कहाँ ज्यादा था, ग्लास में ज्यादा था या किशमिश के अंदर? अब तुम कहोगे सर पानी जो था ग्लास में ज्यादा था, तो वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हो गई, बाहर या अंदर? सर बाहर थी। तो कंसंट्रेशन बाहर जो थी अब वो हाई से लो की तरफ बढ़ेगा, तो इसीलिए जो किशमिश है वो फूल जाती है। और किशमिश की जो मेम्ब्रेन थी उसने काम किया सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह से। तो ये क्या है, ट्रू है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन बी कंट्रीब्यूटेड टू द, अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की किस वजह से होती है, प्रोटीन्स और लिपिड की वजह से। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। अब देखो सबसे पहले ये समझो कि हम अपना खाना कैसे खाते हैं। भाई हमने सेब उठाया और अपने मुंह में डाल लिया, खाना लिया और अपने मुंह में डाल लिया, ठीक है, हमारे पास तो हाथ हैं तो हाथ से उठाया। लेकिन अमीबा के पास तो हाथ पैर कुछ ऐसा नहीं है। तो अमीबा क्या करता है, इस इमेज से समझो। सबसे पहले जैसे ही उसको ये रेड रेड फूड पार्टिकल दिखाई दिया, इसके चारों तरफ घेरा बनाना चालू करेगा जैसा कि यहाँ। फिर उसके बाद उसको थोड़ा कवर कर लेगा, और कवर करने के बाद इसको पूरा अंदर ले लेगा और फाइनली इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। द रिजिड आउटर कवरिंग इन प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है, ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये जो रिजिड कवरिंग होती है सख्त, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अरे नहीं भैया, इसको सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, प्लाज्मोलाइसिस क्या है कि भैया जब कोई जो तुम्हारी सेल थी वो श्रिंक हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो, ये बलून है और ये भी बलून है। जब इसकी हवा हमने निकाल दी तो ये ऐसा हो गया छोटा। तो ऐसे ही प्लांट सेल में अगर जो वाटर भरा हुआ था किसी वजह से अगर वो वाटर निकल जाए तो वो श्रिंक हो जाएगी, छोटी हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोलाइसिस का नाम दे रहे हैं। तो आंसर है श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट इन हाइपरटोनिक मीडियम। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड। अब देखो ये सेल है, सेल के अंदर ये जो चीज है ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर इसकी लेयर देखो कितनी है, एक ये रही और एक ये रही, डबल लेयर है। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। चिल्ड्रन, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम आईडी है englishbaba.eb और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो अभी जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन एक चीज यहां देखो, आप एमसीक्यू चैनल के साइड में लिखा हुआ है इंग्लिश बाबा, तो आप जानते हो इंग्लिश बाबा का ही दूसरा चैनल है, यानी ये हमारा ही दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, ठीक है। और एमसीक्यू चैनल पे भी इंग्लिश बाबा की तरह आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। एमसीक्यू चैनल को भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। सीबीएसई ने ये चीज क्लियर कर दी है कि इस साल आपके 25% जो क्वेश्चन होंगे हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू होंगे। तो हर सब्जेक्ट के जब आप क्वेश्चन आंसर करो इंग्लिश बाबा चैनल से, उसके एमसीक्यू जरूर पढ़ लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चन है वो बढ़ गए हैं और हर तरह से ये आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। The undefined nuclear region of prokaryotes are also known as, अब हमने कई बार ये वाली बात पढ़ ली कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड है। लेकिन जैसा भी छोटा मोटा जो हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन, अब देखो बाहर तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, तो सेल ऑर्गेनेल्स कहां पे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं।
लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है उनका सिंथेसाइज कौन करता है, उनको कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs in a cell. अब जैसे कहते हैं ना कि हम ये वाली ड्रिंक पी लो, ये पी लो, हमारी बॉडी में जो वो बनते हैं टॉक्सिन्स बनते हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो बन रहे हैं उनको कौन खत्म करता है, उनको भी खत्म करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट फॉर एनर्जी जनरेशन. नहीं भैया, एनर्जी जनरेशन तो वो तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम तो ट्रांसफर करना है ना चीजों को, मतलब ये एक तरह का जोमेटो है हमारा. जोमेटो क्या करता है, आपने पिज्जा ऑर्डर किया जोमेटो से, तो जोमेटो वाले आपका लिए पिज्जा नहीं बनाते, पिज्जा तो डोमिनोज वाले बना रहे हैं या जो भी रेस्टोरेंट है वो बना रहे हैं. जोमेटो का काम है कि इन्होंने पिज्जा बनाया, यहाँ आपका घर है, बस इसको डिलीवर करना. सेम काम है एंडोप्लाज्मिक. तो ये तो हो गया हमारा फॉल्स. लाइसोसोम अराइजेस फ्रॉम, लाइसोसोम कहां से अराइज होते हैं, गोल्गी अपरेटस से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. अभी हमने देखा था न्यूक्लियस पे भी डबल मेम्ब्रेन होती है, सेल पे भी डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो लाइसोसोम है देख रहे हो एक ही मेम्ब्रेन होती है, सिंगल. ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, एक तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और इसके अलावा डीएनए किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन, देख लो दो मेम्ब्रेन है, एक तो ये रही बाहर वाली तो कुछ इस तरह से है, ठीक है. वाइल द इनर मेम्ब्रेन, देखो लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी है, फोल्डेड है, कभी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, दिख रही है यहां पे. तो बाहर वाली तो है पोरस, ठीक है, और अंदर वाली है डीपली फोल्डेड, अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही है. तो राइट आंसर है ए. माइटोकॉन्ड्रियाज आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, क्या ये अपनी खुद की प्रोटीन बना सकती है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, पढ़ लिया हमने कि भैया जो प्लास्टिड है या जो क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, ये सब किसमें प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. किचन ऑफ द सेल, खाना कहां बनता है, प्लांट सेल में बनता है, और प्लांट सेल में भी कौन बनाता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट. न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, में कई सारी मेम्ब्रेन होती है, उनको क्या बोला जाता है, स्ट्रोमा. राइट आंसर है स्ट्रोमा. ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरीली ऑर्गेनल्स विच स्टोर्स, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या स्टोर करेंगे, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को भी, ऑयल को भी और स्टार्च को भी. सो राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. स्टोरेज सेक्स इन प्लांट एंड एनिमल सेल, देख लो ये जो वैक्यूल है इसमें भी है और इसमें थोड़ी छोटी होती है एनिमल सेल में, ये रही, ठीक है. वो क्या है, जो स्टोरेज सैक है वो है वैक्यूल. इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे. विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे पहले बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, सेल है, ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू है या ऑर्गेनल. आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा. सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय.